हमें खुशी है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी पूर्व विधायक सौराष्ट्र राजकोट के कद्दावर नेता श्री इंद्रनील राजगुरु पूर्व विधायक भी हैं, वो आज पुणे कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रहे हैं। करीब 6 महीने पहले ये कांग्रेस में ही थे, हमारी पार्टी के विधायक भी थे राजकोट से, और पिछला चुनाव इन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कह सकते हैं, 17 में तो विजय रूपाणी जी थे, उनके सामने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी की टिकट पे। कुछ कारण हुए, इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन आज वो खुद बताएंगे उनके अनुभव, क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। 6 महीने में इन्होंने क्या अनुभव किया वो उनकी जबानी आप सुनेंगे भी। लेकिन मैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर सुखराम भाई राठवा, हमारे चारों एआईसीसी के जोन के सेक्रेटरीज, इनकी मौजूदगी में आज इनको कांग्रेस में वापसी की घोषणा भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। ये केसी वेणुगोपाल जी, मुकुल वासनिक जी, रमेश चेन्नितला जी, उनकी मौजूदगी में इन्होंने पार्टी आज ज्वाइन की है वापस, और कांग्रेस अध्यक्ष से भी आपकी मुलाकात हुई है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से। तो मैं औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का सिंबल वाला खेस पहना के आपका स्वागत करूंगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। उसके बाद जगदीश ठाकुर जी और फिर उसके बाद इंद्रनील जी आपसे मुखातिब होंगे। हमारे गुजरात के इंचार्ज आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे गुजरात विधानसभा में कांग्रेस पक्ष के नेता सुखराम जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी रामकिशन ओझा जी, उषा जी, राठौड़ साहब, संदीप जी, और आज हमारे ही परिवार के थोड़े हमारे से नाराज होके आम आदमी पार्टी में गए थे, और मैं भली भांति जानता हूं उनको, उनकी विचारधारा को जानता हूं, उनके जज्बे को जानता हूं, और पूरी वहां पर जो समय उनका निकला, वो समय में उन्हें जो पता चला, वो पता जिस तरह से चला, वो बातें भी हमारे साथ हुई, लेकिन एक विचारधारा से जुड़े हुए थे, और आज उसी विचारधारा के साथ काम करने के लिए भाई इंद्रनील राजगुरु आज पुनः कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, और पूरी ताकत से हम लोग गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो भी लोग हैं वहाँ हमें जो भी काम करना पड़ेगा और काम देना पड़ेगा, जिम्मेदारियों के साथ एक साथ मिलकर हम भाजपा का चुनाव में मुकाबला करेंगे। वेलकम इंद्रनील राजगुरु। हमारे प्रभारी श्री, प्रमुख श्री, हमारे विरोध पक्ष के नेता और सब साथ में बैठे हुए, कांग्रेस की मैं कांग्रेस देश का विचार और देश कांग्रेस के विचार से ये हमेशा मैं मानता था, और
मेरे पिता के समय से कांग्रेस में हम रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने पे मेरा घर भी सहमत नहीं था। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए गया कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि भाजपा देश के लिए एक बुरी पार्टी है और उसको गुजरात में हराना ज़रूरी है। तब जाके मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की कि शायद वहीं से हरा पाए। लेकिन आम आदमी की जिस तरह से मैंने फंक्शनिंग देखी, जैसे बीजेपी मूर्ख बनाता है वैसे आम आदमी पार्टी भी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है। ये सही नहीं होता। कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता था। वो मुझे अच्छा लगता था और फिर से आज वहीं पे मैं आ गया हूँ। आम आदमी पार्टी लोगों को मूर्ख बना के न केवल सत्ता में आने चाहती है, लेकिन भाजपा को वहाँ सत्ता टिकी रहे। बी टीम के तौर पे मैंने जिस तरह से उनकी टिकटों का समझा, उनकी बातें समझी, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा तो मैं फिर से मेरे अपने घर में आ गया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ગુજરાતની પ્રજા જાણે છે કે હું ખેસ ન પહેરું તો પછી પંજો જ હતો. ભાજપની અનેક ઈચ્છાઓ છતાં તેમાં કદી ગયો નથી, એ બાજુ વળીને પણ જોયું નહોતું. ભાજપ દેશના માટે ખૂબ નબળી પાર્ટી છે. નબળું સત્તા માટે કોઈ પણ નબળું કામ માનવને માનવ ન ગણવું એવું કરે છે. કોંગ્રેસ હંમેશા દેશને આગળ રાખે છે, પાર્ટીને પાછળ રાખે છે. આમ આદમી પાર્ટીને પણ મેં એવું જોયું કે એ દેશને કે રાજ્યને પાછળ રાખે છે, પોતાની સત્તાને આગળ રાખવાની ભાજપ જેવી જેમની માનસિકતા છે. ભાજપને હરાવવા આવ્યા હોય એવું નહીં, પરંતુ ભાજપને મદદ કરવા ગુજરાતમાં આવ્યા હોય એવું મને એમની ટિકિટોની વહેંચણી ઉપરથી ને બધા ઉપરથી લાગ્યું. ત્યારે મને એમ થયું કે કોંગ્રેસ જ આ દેશ માટેનો વિકલ્પ છે, કોંગ્રેસે જ દેશનો વિકાસ કર્યો છે. ત્યારે હું ફરીથી આજે કોંગ્રેસમાં જોડાવાનું, મારા ઘરમાં પાછો આવવાનો મને ખૂબ ખુશી છે. पहली बात तो ये है कि गुजराती में कि हिंदी में, हाँ, पहली बात तो ये है कि ये भरोसे के साथ में गया था कि एक वहाँ सिस्टम है, लेकिन जो सिस्टम है वो भी झूठ बोलने की है जैसे भाजपा बोलती है, और वो हराए तो भी वो हरा पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे. वो बी टीम के तौर पे आई है, वो मैंने जाना. तो तो यहाँ स्थिति ऐसी है, वहाँ बन सकती है कि हम उनको हरा पाएंगे, और सब लोगों के साथ बैठ के मैं मेरी बात रखूंगा, तो उसको हराना बहुत मुश्किल गुजरात में नहीं है. जरा मैं सबके साथ वहाँ कनेक्शन में था. जिस तरह से टिकट दी जा रही है, वहीं से पता चलता है कि जो कांग्रेस का एमएलए है, जो जहाँ जिस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, वहीं से लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं डेंट करने को आए, कांग्रेस को, भाजपा को मदद करना है, बी टीम के तौर पे आए. मैं बोलूँ कि ऐसी बात उनसे करने की ज़रूरत रहती है क्या, कि ऐसा बोल सकते कि आप बी टीम हो, अब बताओ मैं क्या करूँ. मैंने समझा कि बी टीम है तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो देश के लिए ठीक नहीं. ये संजोग है कि आज ही सब हुआ.
वरना कोई सुबह में डिक्लेयर हुआ और आज मैं यहाँ आके पहुँच गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी बातें चल रही थी। दूसरी बात यह है कि मैं केजरीवाल साहब की सभाओं में तकरीबन 3 सभाओं में, लास्ट 3 सभाओं में मैं केजरीवाल जी के साथ नहीं था स्टेज पे, तभी से मेरी नाराज़गी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जानने पे जब मैंने बताया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनकी फिक्स सिस्टम थी, फिक्स स्टाइल थी कि यहाँ हमको डेंट करना है, कांग्रेस को डेंट करना है, बीजेपी को हेल्प करना है। वो मैंने देखा, उसी से नाराज हूँ कि यहाँ मैं कोई बी टीम में होदा पाके कुछ काम करने के लिए नहीं गया था। मैं भाजपा को हराने गया था और वो नहीं हो पा रहा था, और मुझे लगा कांग्रेस ही हरा सकती है गुजरात में बीजेपी को। देखिए, हर पार्टी की कोई कमजोरी होती है, और थोड़े बहुत मन मोटा तो होता ही है अपने लोगों में, और लड़ते हैं तो अपने ही लोगों से लड़ते हैं। वैसे लड़ पड़ा था और कुछ नहीं था। थैंक यू। आम आदमी भविष्य, ये 2 आंकड़े में उनकी सीटें नहीं आएगी।